जय जनार्दन दोस्तों। आज मैं आपको वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान दिखा रहा हूँ। आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर सिंगल मंजिल बनाते हैं तो आपको 5 रूम मिलेगा। डबल मंजिल बनाते हैं तो 8 रूम मिलेगा। ये 29 फीट बाई 40 फीट का है। 1160 स्क्वायर फीट है। डबल लिविंग दिया हुआ है। देखिए, पहला एक तो जनरल लिविंग दिया हुआ है और दूसरा पर्सनल लिविंग भी दिया हुआ है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग प्लान बनाने में बहुत आसान होता है, लेकिन वेस्ट फेसिंग प्लान वास्तु के अनुसार अगर बनाने का है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देखिए ये प्लान कैसा बनाया हुआ है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वेस्ट से हम एंट्री करते हैं तो पहले पार्किंग में आ जाते हैं। ये पार्किंग 8.5 फीट बाई 15 फीट का दिया हुआ है। और उसके बाद में पहले लिविंग में हम जनरल लिविंग में एंट्री करते हैं तो ये जनरल लिविंग दिया हुआ है आपको 10 फीट बाई 15 फीट का। उसके बाद में बिल्कुल लिविंग के सामने दक्षिण बाजू में आपको टॉयलेट बाथरूम दिखाई देगा। ये टॉयलेट बाथरूम 5 फीट बाई 8.5 फीट का है। बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। और ये टॉयलेट बाथरूम के दोनों बाजू में 2 बेड दिया हुआ है। ये निवृत्ति कॉर्नर में वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। मास्टर बेड 10 फीट बाई 12 फीट का है। और दक्षिण मध्य में एक मास्टर बेड दिया हुआ है। ये भी 10 फीट बाई 12 फीट का है। निवृत्ति कॉर्नर का जो बेड है उसको आउटडोर भी दिया हुआ है। एक गैलरी भी आपको दिखाई देता है। उसके बाद में देखते हैं, चलिए आप पर्सनल लिविंग में आ जाते हैं। तो ये पर्सनल लिविंग भी आपको 12 फीट बाई 12 फीट का दिखाई देता है। बिल्कुल किचन के सामने ये डाइनिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और स्टेयरकेस दिया हुआ है। ये स्टेयरकेस के नीचे की पूरी जगह हम हमारा फर्नीचर बना सकते हैं, टीवी रख सकते हैं। देखिए ये स्टेयरकेस इतना स्टेबल दिया हुआ है कि ये राइज़र सिर्फ 6 इंच का है और ट्रेड 10 इंच का होने के कारण हमारे छोटे बच्चे, लेडीज़ या तो बूढ़े लोग आसानी से ऊपर जा सकते हैं। देखिए डाइनिंग के बिल्कुल सामने अगले कॉर्नर में आपको किचन दिखाई देगा। ये किचन 9 फीट बाई 14.5 फीट का है। बेसिन के साथ में है। बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है, बहुत बढ़िया किचन है। और ईशान्य कॉर्नर में वास्तु के अनुसार आपको पूजा घर दिखाई देता है। ये पूजा घर 5 फीट बाई 7 फीट का बनाया हुआ है। तो ये आप 7 फीट बाई 7 फीट का भी बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये पूजा घर और किचन के बीच में आपको एक 7 फीट बाई 5 फीट का जनरल बाथरूम दिया हुआ है। यहाँ हमें टॉयलेट नहीं बनाना है, क्योंकि टॉयलेट बिल्कुल हमारा किचन के सामने आ जाता है। तो वास्तु के अनुसार हमें यहाँ टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। देखिए ये सेंटर में आपको ब्रह्मस्थल निकाल के दिया हुआ है। ये ब्रह्मस्थल का भी हमें पावित्र्य रखना चाहिए। अब ये स्टेयरकेस से जब हम ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर में हमें फिर एक 3 रूम मिल जाएगा। नीचे के दोनों बेड के ऊपर 2 बेड मिल जाएगा। टॉयलेट बाथरूम के ऊपर टॉयलेट बाथरूम मिल जाएगा। और ये जो नीचे का जो लिविंग है 10 फीट बाई 15 फीट का, इसके ऊपर हम 10 फीट बाई 10 फीट का गेस्ट रूम बना सकते हैं। और उनके लिए यहाँ एक टॉयलेट बाथरूम भी निकाल सकते हैं। और इसी रूम से हम पार्किंग के ऊपर जा सकते हैं। ये पार्किंग भी हम 2 मंजिल बना सकते हैं। तो हमारे बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा एलिवेशन मिल जाएगा। अभी इसमें हमें 1 मंजिल बनाना है या तो 2 मंजिल बनाना है, तो इसीलिए हमें इंजीनियर की राय लेना ज़रूरी होता है। आपको आसान भाषा में मैं इसका जानकारी देता हूँ। देखिए अगर ये कॉर्नर का कॉलम होता है तो इसी के ऊपर अगर 40% लोड हो जाता है तो ये जो बीच के कॉलम जो आते हैं तो ये बीच के कॉलम के ऊपर 60% लोड हो जाता है। आपकी समझ में आ जाएगा आसान तरीके से। अगर इसके ऊपर 40% लोड हो जाता है, बीच वाला कॉलम के ऊपर अगर 60% लोड हो जाता है, तो ये जो सेंटर का कॉलम आता है इसी के ऊपर 100% लोड हो जाता है। इसी के हिसाब से बिल्डिंग हमें 1 मंजिल बनाने का है या 2 मंजिल बनाने का है, हमें इंजीनियर की राय लेना ज़रूरी होता है। इंजीनियर आपको इसका फाउंडेशन भी अलग अलग साइज़ का देगा। इसका स्टील स्ट्रक्चर भी अलग अलग साइज़ का देगा। इसका साइज़ भी कम ज़्यादा होगा। और उसके बाद में स्लैब का स्ट्रक्चर भी आपको पूरा निकाल के देगा। इसलिए हमें इंजीनियर की राय लेना ज़रूर हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम 1 मंजिल तो बना लेता है, 2-5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में और भी दूसरा मंजिल बनाने का सोचता है। इसलिए हमारा फाउंडेशन आज ही मजबूत हो जाना चाहिए। इसलिए हमें इंजीनियर की राय लेना ज़रूरी होता है। देखिए अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे आपके प्लॉट के हिसाब से छोटे बड़े प्लान देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।